What funding does he want? ओ भाई घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ऐसा क्या? इन्वेस्टर्स पहले इनिशियली फाउंडर को यही समझते हैं। हाँ, पहले होता था ये। tables have अब turned. फाउंडर हमें ये समझते हैं। हेलो टाइकून्स, नमस्ते। मेरा नाम पूजा कौल है और मैं नई दिल्ली से आई हूँ। आज इस स्टेज पे सारी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टनर गधी है। क्या आपको पता है कि डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट इंडिया के अंदर क्या है? एनी गेसेस? नो क्लू। 40 रुपीज। 40 रुपीज पर लीटर। 200? उतने में तो गधा आ जाता है। 350. 500। डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट जो है 2000 रुपए लीटर। Oh. एग्जैक्टली। ओह वाह। स्टार्टिंग से मैं क्लियर थी मुझे बिजनेस करना है, बट डेफिनेटली ये नहीं पता था क्या बिजनेस करना और कैसे करना है। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। सडनली एक आर्टिकल मेरे सामने आया। स्विट्जरलैंड में एक लेडी थी जो डोंकी फार्म चला रही थी और गधी का दूध बेच रही थी। और रिसर्च किया तो पता चला इजिप्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में डोंकी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, लोग लगा रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। डोंकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। उसमें विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन मौजूद होते हैं। एंड मैंने सोचा चलो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। घर के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें एक बेड था। खाली बेड पे मैंने कुछ मोल्ड लाई, मैं कुछ ऑयल्स इकट्ठा किया एंड छोटे छोटे साबुन बना करके जो छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड मैं चंडीगढ़ गई थी एक एग्जीबिशन के लिए। वहाँ पे दैनिक भास्कर थी, उसने मेरी स्टोरी को कवर किया एंड रातों रात मैं वायरल हो गई। वहाँ से मुझे लगता है कि एक पुश मिला। फिर मैंने डिसाइड किया सोप का नाम ऑर्गेनिको होगा एंड धीरे धीरे ऑर्गेनिको वायरल हो गया। एंड 2020 की बात है, मुझे पता चला कि मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आ गई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। Congratulations on the 30 under 30. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये आइडिया मुझे अपने कॉलेज में आया था एंड आई रियलाइज दैट इसका पोटेंशियल इंडिया में हो सकता है, बिकॉज इंडिया में मुझे डोंकी फार्म्स खोलने की जरूरत नहीं है। लोग डोंकीज पालते हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ और एक स्टोरी बिल्ड कर सकती हूँ जिनसे उनको भी फायदा मिले। फिर मेरा दूसरा चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। लोगों को समझाना कि डोंकी का दूध बेचो। एंड बहुत सारी एफर्ट्स के बाद फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको नोटिस किया एंड डोंकी मिल्क को नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर जगह मिली। ना गवर्नमेंट भी डोंकी मिल्क को सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है डोंकी फार्म खोलने पे। ये है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स। Wow. ये बने हैं 100% प्योर डोंकी मिल्क से। एंड इंडिया के अंदर दुनिया का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड इंडिया अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है और ऑर्गेनिको उसका पहला कदम भी बन सकता है। मैं यहाँ पे आई हूँ 8% इक्विटी पे 1 CR रेस करने के लिए। उनको लेके बाहर चल लेगा। आपने बोला डोंकी मिल्क इतना महंगा है, वो क्यों इतना महंगा है? मतलब इज इट बिकॉज की डोंकी कम है, इज इट की सप्लाई कम आती है? बेसिकली दोनों चीज, डोंकी कम है एंड सप्लाई कम है एंड लोगों को पता भी नहीं था। प्रोडक्ट भी बड़े महंगे होंगे। जो सोप का रेंज है 499 से स्टार्ट है और जो फेस पैक है हमारा 1150 रुपीज से स्टार्ट है। वाह। आपका रेवेन्यू क्या है? सो रेवेन्यू मैम हम लोग 20 लाख के कैप पे हैं अभी ईयरली। रेवेन्यू कम है अभी इनिशियली। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि ये पूरा बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन था। मेरे पास 2 चॉइसेस थे, इधर मैं मार्केटिंग कर लूँ उस पैसे से या मैं अपना बैकबोन सीधा कर लूँ। एंड मैंने चूज किया हार्ड चॉइस, जो किया था बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना।
2022-23 में मैंने मार्केटिंग रन किया था, जो कि जो 50,000 का हमारा पर महीने का सेल था वो डायरेक्टली 4 लाख जंप हो गया था। बट 4-5 महीने के बाद वो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाई। रीजन वॉज मेरे पास बफर अमाउंट नहीं था, मेरे पास बफर प्रोडक्शन नहीं था। आपने जैसे बोला कि बाहर कंपनियां, कितना बड़ा मार्केट है बाहर? लाइक ओवरऑल मार्केट जो एग्जाम किया जा रहा है बाय 2030 इज दैट 80 मिलियन डॉलर का यूएसडी का मार्केट इंक्रीज है। आप तो मुझे बताओ, इस जो भी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो कितना रेवेन्यू कर रही होगी? सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है 2-3 है। एक तो यूरोलेटिक्स है जो यूरोप बेस्ड है, रिसेंटली दे स्टार्टेड, अभी उनका जो टॉप लाइन है अराउंड 45 to 50 CR का है। एंड दे डू ओनली डोंकी मिल्क, राइट, वो डोंकी मिल्क से चॉकलेट भी बनाती है। ओके। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट क्या है डंकी मिल्क से? सर हमारे लिए तो अभी जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है चारकोल सोप, वो अभी हाईएस्ट है हमारे केस में। कितने गधे हैं? सर इंडिया में 1,20,000। नहीं, आपके पास? मेरे पास सर अराउंड 8,000 गधे हैं। 8,000? हाँ, मेरे पास नहीं है सर, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास है। 1 लीटर दूध से कितना रेवेन्यू बना सकते हैं आप? सर 1 लीटर से हम लोग सोप कन्वर्ट करते हैं 65 सोप्स, वो कोल्ड प्रोसेस होता है तो उसके बेसिस पे वेरिएशन हो जाता है। इतना बिजनेस प्रॉफिट किसी का बिजनेस में भी नहीं है। प्रॉफिट कितना ग्रॉस मार्जिन है आपका? ग्रॉस मार्जिन मेरा अभी 81% है, बट हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत अभी स्लो है, तो वो ग्रॉस मार्जिन विजिबल नहीं हो पा रहा है। एक बार हम वॉल्यूम इंप्रूव करेंगे तो वो ग्रॉस मार्जिन भी विजिबल होगा। मैं समझता हूँ कि सेल स्लो है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों से जो ऑर्डर्स का परसेंटेज है वो बहुत ही गिर चुका है। 85 to 90% की गिरावट है ऑर्डर्स में। जिस सोच के बदौलत इस कंपनी को मैंने खड़ी की, डोंकी मिल्क, लोगों को समझाना अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इन्वेस्टर्स को समझाना। मुझसे एक ही क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम से आप कर रहे हैं, आपके रेवेन्यूज बहुत कम है। उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, उतने पैसे में मैं इतना ही मार्केटिंग चला सकती हूँ और उतने मार्केटिंग में इतना ही रेवेन्यू में ला के दे सकती हूँ। मैंने अपने पॉकेट मनी से इस कंपनी को स्टार्ट किया है, मैंने फंड रेज करके इस कंपनी को स्टार्ट किया है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि शायद मुझे एंटरप्रेन्योरशिप क्विट कर देना चाहिए। मैं अपनी जर्नी में ये चीज़ देखते आ रही हूँ कि मुझे जब भी मैंने क्विट करने की कोशिश की है, मेरे पास एक होप आ जाता है, और शायद इस टाइम ये होप भारत के सुपर फाउंडर बन के आया है। Good to see the honesty which you bring in the pitch. It all works. It all works. I think that's where Bharat ke super founders need to come forward. देखिए 6-7 साल मैं ऐसे ही इन्वेस्टर्स के पास जाते रहा, कभी मेरे को फंडिंग मिली नहीं। 6 महीने मेरी सैलरीज पे नहीं होती थी। मैं 20 साल का था, 4 बजे हर सुबह उठ जाता था कि मैं सैलरी कैसे पे करूँगा, और अब देखिए मैं इस तरफ बैठा हूँ। अभी आपके बिजनेस में कितना पैसा बचा हुआ है और आप अभी उसको कैसे चला रहे हो? I have 15 to 18 लाख। नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मैं बताऊंगी, सर्वाइवल मोड के लिए आई हैव इनफ फंड्स। और अभी हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं? अभी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, उसका प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग वीकली प्रोडक्शन करते हैं उसका है। और मार्केटिंग में अभी एज सच वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज डेफिनेटली फंड की वजह से एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यू आर लूजिंग 2 लाख रुपए महीना? हाँ, 1.8 अप्रॉक्स हमारा अभी है। और इसमें आप अपने आप को कुछ पे नहीं कर रहे हो? नो, आई एम टेकिंग मिनिमम सैलरी अभी। मुझे ऐसा लगता है फाउंडर को थोड़ा सा कंपनसेशन लेना चाहिए। 100%।